हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इसका अगला वीडियो लेक्चर जो है वो हम लेकर आए हैं और उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अब इसमें सबसे पहले टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स ये एक ही चीज़ है, इसको हमने डिफाइन करना है और इसके रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे पहले है टॉर्क। टॉर्क फिजिक्स में डिफाइन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्सेस को घुमाने का असर टॉर्क कहलाता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हम फार्मूला भी डिस्कस करते हैं। इसका फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। इसमें टॉर्क है, एल इसमें मोमेंट आर्म है और एफ इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जब हम क्रॉस को हटाते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाता है एल एफ साइन ऑफ थीटा। ये साइन थीटा क्यों आता है? क्रॉस को हटाने से हमें पता है क्रॉस जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से जाहिर करते हैं, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से जाहिर करते हैं, और क्रॉस जब हम रिमूव करते हैं तो साइन थीटा आता है। तो अगर हम इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। द क्रॉस प्रोडक्ट between moment arm and line of action of force is called torque। तो टॉर्क की एक डिफाइन ये भी आप कर सकते हैं और ये भी आप कर सकते हैं। इसका फार्मूला लिखेंगे, इसके फार्मूले में जो जो चीज़ें हैं टॉर्क, मोमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये आप बताएंगे, और ये इसकी स्केलर फॉर्म है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट भी याद रखना है आपने। टॉर्क का ऐसा यूनिट इसके फार्मूले से आएगा। इसके फार्मूले में दो चीज़ें हैं, एल क्रॉस एफ। एल इसमें मोमेंट आर्म है, ये हमारे पास डिस्टेंस, लेंथ या मोमेंट आर्म एक ही चीज़ होती है, तो ये इसका यूनिट मीटर, और फोर्स हमारे पास इसका यूनिट न्यूटन। तो टॉर्क का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। अब न्यूटन को हम मज़ीद खोल सकते हैं। हमें पता है 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होती है? 1 न्यूटन फोर्स 1 किलोग्राम मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करने वाली होती है। तो न्यूटन किसके बराबर है? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो इसका फर्दर यूनिट बन जाएगा, न्यूटन की जगह पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में एक और मीटर है, और इन दोनों को जब हम दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास टॉर्क के यूनिट्स हैं, ये भी टॉर्क का यूनिट है और न्यूटन मीटर भी टॉर्क का यूनिट है।
तो ये हमने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें ये जो चीज़ें आ रही हैं, मोमेंट आर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये चीज़ें इनको हमने डील करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल की मदद से हमने, अब इस एग्जांपल के अंदर हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक नट है। मुझे वैसे नट बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ये हमारे पास एक नट है और इस नट को कसने के लिए या खोलने के लिए हम एक स्पैनर इस्तेमाल करते हैं, एक स्क्रू इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास वो स्क्रू है। अब इस एग्जांपल के अंदर आप ये वाला पॉइंट कंसिडर करें। ये वो पॉइंट है जहां पर ये नट घूमता है, या तो कसता है या फिर खुलता है। तो ये इसके गिर्द, क्योंकि ये पूरा स्पैनर घूमता है, इसीलिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पॉइंट को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब उस हैंडल से हमने या तो इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो लाइन कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका जो दरमियानी फासला है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे मोमेंट आर्म। ये तीन चीज़ें अक्सर पेपर में भी पूछी जाती हैं। और ये होल एज अ, ये पूरी जो हमने एग्जांपल दी है इसमें ये स्पाइनर है और ये नट है, ये एज अ रिजिड बॉडी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है? सबसे पहला सवाल यही है, रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी इज अ टाइप ऑफ बॉडी विच इज कंपोज्ड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट then the distance between the particle does not change. Such type of body is called rigid body. rigid body एक ऐसा जिस्म है जिस पर अगर हम फोर्स लगाएं या फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स के ज़ेरे असर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करती। इसको हम यूं भी लिखते हैं, द बॉडी विच विल नॉट डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर हम फोर्स अप्लाई करें लेकिन फिर भी उसके पार्टिकल्स सेम वैसे पोजीशन में रहें जैसे वो थे, वो एक रिजिड बॉडी कहलाएगी। अब उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज है? दिस इज अ लाइन वेयर वी अप्लाई फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ऐसी लाइन है जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम फोर्स यहां पर अप्लाई करें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहां पर होगी, लेकिन यहां पर टार्क का इफेक्ट डिफरेंट होगा अगर हम पोजीशन चेंज कर दें। और इसके बाद हमारा अगला सवाल है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो अमूदी फासला है उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं।
ये हमारे पास आ गई मोमेंट आर्म की डिफाइन। मोमेंट आर्म क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस है, इसीलिए इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जहां पर रिजिड बॉडी घूम रही होती है जिसके गिर्द, और रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं और उनके जो मराकज़ हैं वो बिल्कुल ख़त मुस्तकीम की तरफ होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और ये जब घूमते हैं तो रिजिड बॉडी पूरी घूमती है, तो इसके पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के जो अंदर होते हैं वो भी घूमने लगते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। इसीलिए इस पॉइंट को, इस पूरी रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो इसकी भी डिफाइन आपने कर लेनी है। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो होगा सेंटर ऑफ मास।